परमात्मा अपने कार्य के लिए किसी न किसी को चुनता ही रहता है। उसका काम है ये। हर काम के लिए उसने किसी न किसी को नियुक्त किया हुआ है। ऐसे ही एक भक्त जो कि नदियों के भक्त हैं, वे दक्षिण भारत से मेरे पास मिलने आए। विशेष रूप से उन्होंने कहा कि वो सुबह के हवाई जहाज़ से आएंगे और शाम को लौट जाएंगे, बस मुझे मिलने के लिए कुछ थोड़ा सा समय दे दें। तो उनको समय दे दिया गया। वे आए तो उन्होंने कहा कि मैं नदियों के प्रति भक्ति भाव से भरा हूँ और नदियों की दुर्दशा को देखकर मेरा हृदय दुख से भर जाता है। महाअवतार बाबा जी का मैं भक्त हूँ, उसी परंपरा का हूँ, और मुझे महाअवतार बाबा ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मैं आपके पास जाऊं और नदियों पर कुछ कहूं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप नदियों पर कुछ कहें, और विशेषकर नर्मदा पुष्करालू पर। अब ये बहुत गहरी बात है। रहस्य जगत में सदा गहरी बातें ही होती हैं, और जो लोग रहस्य जगत से जुड़े होते हैं उनके साथ तो प्रतिपल कुछ न कुछ रहस्यात्मक घटता ही रहता है। अब देखिए कहाँ वो दक्षिण भारत में बैठा भक्त, और उसको महाअवतार बाबा जी स्वप्न में आकर मेरा नाम बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं भाई? वो कहता है कि मैंने सिर्फ आपका 1 या 2 वीडियो देखा होगा और उसके बाद मैं भूल गया, लेकिन महाअवतार बाबा जी ने जब इस ओर ध्यान दिलाया तो पहले तो उसने कारण जानना चाहा कि ऐसा क्यों, उन्होंने आपका ही नाम क्यों लिया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई नाम महाअवतार बाबा जी ने लिया तो तुम उनसे पूछो, मुझसे काहे पूछते हो? बताओ, नाम उन्होंने लिया ना। तो उस भक्त ने हाथ जोड़ दिए और मुस्कुराकर बोला कि आप मेरे साथ लीला न कीजिए, ये तो उनकी कृपा है कि उन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन दे दिए, अन्यथा हमारी क्या बिसात कि हम उनसे संपर्क कर सकें। तो आप ही इस पर कुछ प्रकाश डालिए कि उन्होंने आपका नाम क्यों लिया। मैंने कहा देखो, जो फ़ोन की घंटी है ना, वो फ़ोन में ही बजती है। आपके पास मेज़ पर, घर पर बर्तन भी रखा है, प्रेस भी रखी है, घड़ी भी रखी है, और बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, लेकिन टेलीफोन तो आपके फ़ोन पर ही आएगा ना। जो फ़ोन का चोगा होता था उसको हम रिसीवर कहते थे, आज भी कहते हैं कि फ़ोन का रिसीवर उठाया। रिसीवर का क्या मतलब? जो रिसीव करता है, रिसेप्टिव है, जिसमें गुण ग्राहकता है। तो जो रिसेप्टिव है वही रिसीवर है। तो हिमालय के महायोगियों ने मुझ पर जो काम किया, जो साधनाएं मुझसे करवाईं, उससे मैं एक रिसीवर बन गया। और रिसीवर बनने के कारण ये जो जितनी भी दिव्य आत्माएं हैं, वे समय समय पर किसी न किसी माध्यम से मुझसे संपर्क करती रहती हैं। अब ऐसे ही महाअवतार बाबा जी ने तुमसे संपर्क किया क्योंकि तुम्हारे मन में नदियों के प्रति बहुत गहरा भाव है, और वही भाव मेरे मन में भी है। तो उस भाव की तरंगे इस भाव तक पहुंची और उन्होंने तुम्हें यहां भेजा। तो निश्चित रूप से इस कार्य को किया जाएगा। तो बात जो उन्होंने पुष्करालू पर कही, पुष्करालू शब्द पर जाने से पहले हम पुष्कर शब्द पर जाएंगे, क्योंकि यही पुष्कर शब्द आगे पुष्करालू बनता है। जैसे दया शब्द से दयालु बनता है, झगड़ा से झगड़ालू बनता है, कृपा से कृपालु बनता है, इसी प्रकार से पुष्कर से पुष्करालू बना। तो अब पुष्कर क्या है? सामान्यतः तो लोग यही कहेंगे कि राजस्थान का एक स्थान है, तीर्थ स्थान, बहुत महान तीर्थ स्थान, पुष्कर का मेला लगता है, पुष्कर क्षेत्र। हाँ, बात ठीक है, लेकिन मैं पुष्कर के शाब्दिक अर्थ की बात कर रहा हूं कि यदि पुष्कर शब्द को अलग अलग कर दिया जाए तो इसका क्या अर्थ है? पुष्कर का अर्थ है, ये 2 शब्दों से संस्कृत के मिलकर बना है, पुष्प और कर। पुष्प कहते हैं फूल को और कर कहते हैं हाथ को। तो हाथ वाला फूल, ये इसका अर्थ निकला। अब हाथ वाला फूल, ये क्या मतलब हुआ भाई? हाँ, इसका अर्थ हुआ कमल का फूल। कमल ऐसे होता है ना, बिल्कुल हाथ वाला फूल। तो जो कमल का फूल है वो पुष्कर है। अब इस पुष्कर से पुष्करालू बना। अब ये पुष्करालू जो है, ये नदियों के प्रति बड़ा गहरा भाव रखने वाला शब्द है। इसका अर्थ जलाशय होता है, सरोवर होता है, नदी भी होता है। आज इस पुष्करालू शब्द के माध्यम से हम नदियों पर बहुत गहरी चर्चा करेंगे।
और वो चर्चा मात्र चर्चा के लिए नहीं है, वह चर्चा जीवन में उतारने के लिए, क्योंकि नदियों से हमारा इतना गहरा संबंध है। ये जो हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है ना, ये रक्त नहीं बह रहा। लोग कहेंगे कि अंदर खून बहता है, नहीं, ये नदियां बह रही हैं। कभी ध्यान से उस चित्र को देखिए कि जिनमें से हमारा खून होकर बहता है, उन नलिकाओं को, उन कोशिकाओं को आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा कि जैसे अनेक नदियां वहां पर बह रही हैं और नदियों का एक जाल बिछा हुआ है। और सच में हमारे भीतर जो खून की नदी बह रही है उसका रंग लाल है, लेकिन ये पूरा जाल नदियों का है। तो हमारा पूरा शरीर नदियों की संरचना पर ही बना है। हजारों नदियां अंदर बह रही हैं, हजारों, और न जाने कितनी अरबों छोटी छोटी उपनदियां हैं जिन्हें हम देख ही नहीं पाते, क्योंकि कैसे शरीर के प्रत्येक भाग तक रक्त पहुंचता है। ये रक्त नहीं, ये जैसे धरती है तो धरती की जितनी भी नदियां हैं ये इसका खून है। ये खून पूरे इस भूमंडल पर दौड़ता है, तभी ये धरती जीवित है, तभी इस धरती की सांसें चल रही हैं। जैसे हमारी सांसें खून दौड़ रहा है तो चल रही हैं, नदियां जो दौड़ रही हैं तो ये दुनिया चल रही है। इस बात को समझ लीजिए। तो ये जो पूरी संरचना है हमारे शरीर की, ये पूरी नदियों पर टिकी हुई है, सारी की सारी। और अपने ही खून को गंदा करने के लिए इंसान बड़ा बेताब रहता है, नासमझी में। देखिए व्यक्ति कितने नशे करके अपने खून को गंदा कर रहा है, वहीं पर वह कितने तरह के कचरे फेंक कर नदियों को गंदा कर रहा है। एक जैसी बात है, एक कचरा वह अपने अंदर फेंक रहा है अपने खून को गंदा करके, एक कचरा वह बाहर फेंक रहा है इस धरती का जो खून है, जो नदियां हैं इसकी, उसको गंदा करके। अब बात आती है हमारी समझ की, कि हमारी समझ कहाँ जाकर ठहरती है, कहाँ जाकर उसे समझ, इस बात की समझ आती है कि हमें अपने को और इस धरती को, दोनों को सुरक्षित रखना है। धरती को सुरक्षित रख लो, हम खुद सुरक्षित हो जाएंगे। कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म का मतलब क्या? जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। तो धारण करने योग्य क्या है? कि इस धरती की सुरक्षा के लिए सजग रहना। तो अब बात करते हैं नदियों की। ध्यान से सुनिएगा। पृष्ठभूमि में नदियां आपको दिखाई देंगी, मेरा केवल स्वर आएगा, क्योंकि जितना कहना था मैं सामने कह चुका। अब पृष्ठभूमि में आप सुनिए और नदियों को देखते देखते नदियों को अनुभव भी कीजिए अपने भीतर, कि विविध प्रकार की नदियां, अलग अलग प्रकार का उनका व्यक्तित्व, अलग अलग ऊर्जा, और ये सारी दिव्य ऊर्जाएं मिलकर हमारी इस धरती को बनाती हैं अति सुंदर और जीवनदायिनी। कुंभ और पुष्करालु के माध्यम से नदियों का महत्व जान लीजिए। कुंभ का मेला भारत का महान आध्यात्मिक पर्व है, जहां श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हैं। पुष्करालु दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण नदी उत्सव है, जिसमें प्रत्येक 12 वर्ष बाद विशेष ग्रह स्थिति के अनुसार किसी विशिष्ट नदी का महात्म्य मनाया जाता है। ये दोनों पर्व यह संदेश देते हैं कि नदियां केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि संस्कृति, धर्म, कृषि, अर्थव्यवस्था और समाज की आधारशिला हैं। इन पर्वों का वास्तविक उद्देश्य नदियों के प्रति श्रद्धा, संरक्षण और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को जागृत करना भी है। किंतु धार्मिक आस्था के नाम पर अक्सर ऐसी अनेक अदूरदर्शिता वाली गतिविधियां हो जाती हैं जो नदी की स्वच्छता को प्रभावित करती हैं, जबकि वास्तविक श्रद्धा का अर्थ उसकी रक्षा करना है। मनुष्य का नदियों के प्रति अहोभाव, कृतज्ञता और श्रद्धा। नदी हमें पीने का जल, सिंचाई, भोजन, जैव विविधता और जीविका प्रदान करती हैं। अनेक नगर और सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। धार्मिक दृष्टि से तो नदियों को पवित्र माना गया है और उन्हें मात्र स्वरूप सम्मान दिया गया है। यदि मनुष्य वास्तव में नदियों का सम्मान करना चाहता है तो उसे केवल पूजा नहीं, बल्कि उनकी स्वच्छता और संरक्षण का भी संकल्प लेना चाहिए। समाज का कर्तव्य क्या है? समाज का अर्थ क्या है? हम अक्सर बात करते हैं समाज के कर्तव्य की, कि समाज का यह कर्तव्य है। तो सबसे पहले समाज का अर्थ जान लीजिए कि समाज है क्या।
समाज का मतलब होता है मनुष्यों का समूह। समाज, ये जो जुटा है एक साथ इतने सारे मनुष्यों का समूह, उसको समाज कहते हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए तो कहते हैं समाज। एक ही प्रकार के जब मनुष्य इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं भाई हम इस समाज के हैं, हम इस समाज के हैं, वो उसे बांट लेते हैं, यानी हमारा जो मनुष्यों का झुंड है ये इस समाज का है। लेकिन पूरी मनुष्यता का जो समाज है उसकी बात यहाँ की जा रही है कि समाज का कर्तव्य क्या है। यहाँ समाज से पहले किसी विशेष जाति, धर्म इत्यादि को नहीं जोड़ा गया। यहाँ समाज का अर्थ पूरी धरती के मनुष्यों के समूह से है। तो ये समाज का अर्थ आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब इस समाज का दायित्व क्या है, इस पर बात होती है। समाज का दायित्व है कि नदी में कचरा न डालें, पर्यावरण अनुकूल पूजन सामग्री का उपयोग करें, जल संरक्षण को बढ़ावा दें, स्थानीय स्वच्छता अभियानों और जन जागरूकता में भाग लें, उद्योगों और नगरों से निकलने वाले अवशिष्ट के उचित शोधन की व्यवस्था का समर्थन करें, बच्चों और युवाओं में नदियों के प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना विकसित करें। निष्कर्ष यह है कि गंगा, यमुना सहित भारत की सभी नदियां हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण और जीवन का आधार हैं। कुंभ और पुष्करालु जैसे पर्व हमें याद दिलाते हैं कि नदियों की पवित्रता केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है। सच्ची श्रद्धा तभी सिद्ध होती है जब हम नदियों को प्रदूषण से बचाकर स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाए रखने का प्रयास करें। नर्मदा, पुष्करालु, कुंभ और अन्य नदियों का आध्यात्मिक महत्व। नर्मदा पुष्करालु एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जो तब मनाया जाता है जब गुरुदेव बृहस्पति अर्थात गुरु ग्रह विशेष राशि में प्रवेश करते हैं और उस अवधि में नर्मदा नदी का पुष्कर काल माना जाता है। यह पर्व लगभग 12 वर्ष में एक बार आता है। श्रद्धालु नर्मदा में स्नान, दान, जप, पितृ तर्पण और पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस काल में किए गए पुण्य कर्मों का विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है। यह उत्सव लोगों को नर्मदा जैसी पवित्र नदी के संरक्षण और सम्मान का संदेश भी देता है। कुंभ भारत के सबसे विशाल आध्यात्मिक आयोजनों में से एक है। यह 4 तीर्थ स्थलों पर आयोजित होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। इस पर्व में करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर आध्यात्मिक शुद्धि, आत्मचिंतन, ईश्वर भक्ति का संकल्प लेते हैं। कुंभ केवल स्नान का पर्व नहीं बल्कि संतों, विद्वानों और साधकों के संगम का भी अवसर है। नदियों का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। भारतीय परंपरा में नदियों को केवल जलधारा नहीं बल्कि जीवनदायिनी माता माना गया है जो कि कृषि, जीवन और पर्यावरण का आधार है। सभ्यता और संस्कृति के विकास की वाहक रही हैं ये नदियाँ। तीर्थ, तपस्या, यज्ञ और आध्यात्मिक साधना से जुड़ी हुई हैं ये नदियाँ। मनुष्य को प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और विनम्रता का संदेश देती हैं ये नदियाँ। गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी तथा अन्य पवित्र नदियों के प्रति हमारा विशेष दायित्व है। यदि हम वास्तव में इन नदियों का सम्मान करते हैं तो हमें उनमें कचरा, प्लास्टिक या रासायनिक पदार्थ नहीं डालने चाहिए। जल को स्वच्छ और अविरल बनाए रखने के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। धार्मिक आयोजनों में भी पर्यावरण अनुकूल व्यवहार को अपनाना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए नदियों के संरक्षण को अपना नैतिक और सामाजिक दायित्व समझना चाहिए। कुंभ और नर्मदा पुष्करालु जैसे पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, वे हमें यह स्मरण कराते हैं कि जिन नदियों से हमें जीवन मिलता है उनकी रक्षा, स्वच्छता और सम्मान भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में नदियों के प्रति अहोभाव का अर्थ है गहरी कृतज्ञता, विनम्रता और सम्मान। और यदि हम इन नदियों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और सम्मान का भाव रखते हुए इनकी स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, इनकी पवित्रता का ध्यान रखेंगे, तो ही हमारा ये जो जीवन है ना, ये संभव हो पाएगा। क्योंकि कहा गया है जल है तो कल है। आप कल्पना नहीं कर सकते उन रेगिस्तानी क्षेत्रों की जहाँ पर लोग एक एक बूंद को तरसते हैं, एक एक बूंद को, और जहाँ पर प्रकृति ने प्रचुर मात्रा में जल दिया है वहाँ पर लोग पानी को बेदर्दी से बहाते हैं। तो इस दर्द को समझना होगा। अपने ही मानव समाज के उन लोगों के दर्द को समझना होगा कि जो जल की एक एक बूंद को तरसते हैं। और इसलिए
पूरे देश की नदियां एक साथ जुड़ जाएं, एक हो जाएं, और पूरे देश में हर जगह नदियों का ही संगम होता रहे। तो जब नदियों का संगम होगा तो लोग धर्म, जाति, अन्य भेदभावों को छोड़कर उनका भी एक ही संगम हो जाएगा, सब एक हो जाएंगे और एक होकर सब कहेंगे वंदे भारत, भारत को नमस्कार, भारत भूमि को नमस्कार। सारी जातीयता, क्षेत्रीयता, धार्मिकता सब एक तरफ हो जाएंगी और केवल एक ही धर्म रहेगा, और वो होगा भारतीयता का धर्म, राष्ट्रीयता का धर्म, राष्ट्र धर्म, जो सर्वोपरि धर्म है। कोई भी पूछे क्या धर्म है आपका, तो कहो कि हमारा धर्म तो भारत है, राष्ट्र ही मेरा धर्म है, जो भी कुछ है मेरा राष्ट्र है। बाकी मेरी अपनी अभिरुचियां हैं। मैं यदि किसी धर्म विशेष को मानता हूं तो मेरी अपनी मान्यता है, लेकिन मेरी सर्वोपरि मान्यता तो मेरा राष्ट्र है। मेरे राष्ट्र की प्रत्येक संपत्ति, मेरे राष्ट्र के प्रत्येक संसाधन, प्राकृतिक संपदा, इन सब की रक्षा करना मेरा दायित्व है। सबको शुद्ध और पवित्र रखना मेरा सबसे बड़ा धर्म है।